guys, this is Prabhat Pandey again with another question of exercise 1.4. हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था, ये फर्स्ट क्वेश्चन का पांच पार्ट्स हमने किए थे. आज हम छठे से कंटिन्यू करेंगे. देखते हैं, क्वेश्चन वही है, सेम है, छठे से स्टार्ट करेंगे. आज क्वेश्चन क्या रहा है एक बार फिर से आपको बताऊंगा मैं. क्वेश्चन ये कह रहा है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, ओके, मतलब बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज किए हुए आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा रैशनल, इसमें कौन सा ऐसा रैशनल नंबर है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. क्वेश्चन समझ पा रहे होगे, होप कर रहा हूं. इसमें फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि इसमें जितने भी रैशनल नंबर्स हैं, ओके, जितने भी रैशनल नंबर्स गिवन है आपको, इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या पूरी तरह, मतलब ऐसा कौन सा है जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा और ऐसा कौन सा है जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब कुछ भी कर लो वो पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होगा. तो इसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था, जो 5 पार्ट्स वहां पे सॉल्व करवाए थे, वहां पे मैंने ये बताया था कि जब हम कोई भी चीज P/Q के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, मतलब ये सारे P/Q के फॉर्म में, तो अगर नीचे है ना जो Q का डिनोमिनेटर जो फॉर्म है, अगर यहाँ पे 2 रहे या 5 रहे या इनके पेयर रहे, समझ में आ रही है बात, मतलब 2 इंडिविजुअल रहे या 5 इंडिविजुअल रहे या दोनों साथ रहे, तो ऊपर कुछ भी आप लिख दो, 13 लिख दो, 12 लिख दो, 15 लिख दो, etc. ठीक है, अब कुछ भी लिख सकते हो, वो चीजें टर्मिनेट हो जाती हैं एक पॉइंट आने के बाद. एक समय आता है कि वो पूरी तरह से कट जाती हैं. लेकिन अगर यहाँ पे आप 2, 5 या इसके साथ और कुछ है, मानो 7 है या मान लिया 3 है, ठीक है, मतलब इनकी इंडिविजुअलिटी नहीं है या ये दोनों पेयर में नहीं है, इनके साथ और भी कुछ जुड़ा है, तो वो चीज ऊपर से टर्मिनेट नहीं होती है. तो यही है, बिना लॉन्ग डिवीजन का मेथड यूज किए हुए हमें ऐसे ही बता देना है. 2 और 5 को ध्यान रखना है और चीजों को आगे मूव करना है. तो बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन से समझेंगे. क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो 23/2⁵ 5⁵2, मतलब ये है, अगर इसका P/Q देखोगे आप तो ये कुछ इस फॉर्म में आप ऐसे बता सकते हो, ये 23 है और ये है 2⁵3 और ये 2, मतलब क्या भी मैंने बताया, आपको कुछ भी नहीं करना, इसकी जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ ये बताना है कि नीचे क्या है, 2 है, 5 है, ओके, 2 भी है और 5 भी है, मतलब दोनों की पेयरिंग है, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है. बस इजी है और कुछ भी नहीं करने की जरूरत है. समझ आ रहा होगा आपको, ओके. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये पहला हो गया हमारा. नेक्स्ट देखते हैं, पहला नहीं है एक्चुअली, छठा है और ये हम 7th देखेंगे. अब 7th क्या है, देखो 129 अपॉन ये है, ओके, 2⁵2 और यहाँ पे 5⁵2 और 7⁵2. अब देखो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसके साथ क्या आ गया, 7 आ गया. अगर 7 आएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट हो जाएगा, मतलब रिपीट होने लगेगी वो चीजें, पूरी तरह से डिवाइड नहीं होंगी. ठीक है, ये लॉजिक आपको सिर्फ रिमेंबर रखना है, चीजें डील होती रहेंगी. ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ पे लिख देना है नॉन टर्मिनेटिंग, ओके, रिपीटिंग. ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई इसके साथ 7 आ गया. अगर ये सिर्फ यही होता तब भी कट जाता, सिर्फ यही होता तब भी कट जाता, या दोनों साथ होते तब भी कट जाता, ओके. लेकिन इसके साथ अगर और कुछ आ रहा है तो ये डिविजिबल नहीं होगा, ये आपस में डिवाइड नहीं हो पाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 8th है, ये फर्स्ट का 8 पार्ट है. ये कह रहा है, मैं यहां लगाता हूं 8th क्वेश्चन को. कह रहा 6 और 15 है, मतलब 6 और 6/15, और 15 का सबसे पहले क्या करो, आप सबसे पहले क्या करोगे, अब यहाँ पे तो पावर्स थी, ठीक है, आपने डील किया. यहाँ पे अगर पावर्स नहीं है तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था, जहाँ पे इसके 5 पार्ट्स मैंने सॉल्व करवाए हैं, वहां पे मैंने इस चीज को डिस्कशन कर रखा है. एक बार देखते हैं. तो यहाँ पे जब आप 15 को क्या करोगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, तो यहाँ पे आप 3 से ले जाओगे सबसे पहले, 3 5 15, ओके. अब यहाँ पे जाएगा ये 5 1, मतलब क्या, इसे मैं लिख सकता हूँ, मतलब 6/15 को मैं लिख सकता हूँ 6/3 × 5 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये 15 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया
और ये 3 इंटू 5 आता है। ओके, अब मैंने बताया क्या था आपको कि अगर Q है तो वहां पे 2 आए या 5 आए। यहाँ पे 5 तो है लेकिन उसके साथ क्या है, 3 है। समझ में आ रही है बात? या तो यहाँ पे सिर्फ 2 होता या यहाँ पे सिर्फ 5 होता, या अगर 5 है तो उसके साथ 2 होता। मतलब ये दोनों अगर पेयरिंग में होते तब भी काम चलता। समझ में आ रही है बात? मतलब अगर ये पेयरिंग में होते तब भी कटता, अगर ये इंडिविजुअल होते तब भी कटता, लेकिन इसके साथ जो अदर डिजिट्स हैं वो अगर साथ आ जाएंगी तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। समझ में आ रही होगी बात? ओके, अब ये हो जाएगा तो हमारा दैट्स वाई क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 है, जो क्यू फॉर्म है इसकी 15 है और ऊपर 35, मतलब 35/50। इसको देख लेते हैं भाई। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसे देखते हैं 9th क्वेश्चन को, पार्ट 9 है ये। तो कह रहा 35/50। ठीक है भाई, 50 का सबसे पहले क्या करो, सबसे पहला स्टेप जो होगा आपका फैक्टराइजेशन का होगा। अगर ये नीचे Q की जो फॉर्म है अगर इस फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। अगर सपोज यहाँ पे देखो पहले फॉर्म दिया था, आपको पता है कि ये होंगे, इसके अलावा कुछ भी आएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो हमने कर दिया, ये लो नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें क्या था, आपको पता था कि अगर ये है तो टर्मिनेटिंग होकर दिया, लेकिन इसमें नहीं किया मैंने, आपको इसमें निकालना पड़ेगा, है ना? निकालोगे तो चलो ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन 50 का करते हैं। तो 50 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो यहाँ पे 2 से ले जाओगे 25 टाइम्स जाएगा, और ये 5 से जाएगा 5 टाइम्स, और ये 5 से लास्ट कट गया, मतलब 2 इंटू 5 लिख सकते हैं इसे हम। मतलब क्या, 35 इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 2 टाइम्स है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 5⁻²। मैंने यही तो बताया था, अगर ये पेयरिंग में है तो ये टर्मिनेटिंग होगा, साफ सीधी बात। तो आपको बस यही लिख देना है, ये है टर्मिनेटिंग। ठीक है, होप कर रहा हूँ यार समझ आ रहा होगा, बहुत ही प्यारे ढंग से बताया जा रहा है आपको। ठीक है, अब देखो लास्ट है इसका, पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो 10th है, इसका भी सबसे पहले क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। यहाँ पे 210 है, 2 से ले जाओगे, अगर 2 से जाएगा 2 1 10, 2 1 2, यहाँ पे 0, 2 5 10। फिर ये 3 से जाएगा, क्या 3 से जा रहा है, 3 3 9, 3 5 15, ये 5 से जाएगा, 5 7 35, और ये गया 7 से 1 टाइम्स, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये 10th में यहाँ लगाता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 77/210 था, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू, और ये हमारा क्या है 7 है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 7। अब आप ही बताओ यार, आप ही बताओ ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्यों होगा, क्योंकि 2 और 5 है तो सही, लेकिन इनके साथ क्या है, 3 है और 7 है। अगर अदर डिजिट्स कोई भी आती है, अदर नंबर्स कोई भी आते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पे आप लिख दो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। बात आ गई समझ? तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, अब खत्म होता है। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को। थैंक यू सो मच यार, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में, है ना? ओके, थैंक यू सो मच।